फ्रेंड्स, ये आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री का पार्ट 2 ऑर्गेनिक पार्ट और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर जो है यूनिट 10 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स। देखिए आपके क्लास 12th में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड चैप्टर हैं उस पर 3 चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कंपाउंड्स का आपको प्रिपरेशन पढ़ना होता है कि कंपाउंड्स जो भी हैं वो कैसे प्रिपेयर किए गए हैं। सेकंड, आप उसमें पढ़ते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। थर्ड, आप पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी 3 पार्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। बट हमें उसके पहले हमें कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। पहले तो चैप्टर को समझना चाहिए आपको कि चैप्टर क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड कहते हैं और हेलो एरीन्स को हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं। दे आर द कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन एटम। देखिए हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड हो, हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड हो, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो हैलोजन एटम को कंटेन करते हैं। हैलोजन तो आप समझते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन को हम क्या कहते हैं, हैलोजन एटम। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो हैलोजन एटम को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो या तो हम इन्हें एल्काइल हैलाइड कहते हैं या इन्हें हम एराइल हैलाइड कहते हैं। अब एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, आप हाइड्रोकार्बन तो जानते हैं, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले लिया। सपोज हम यहाँ पे मेथेन ले रहे हैं। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे हम क्या लगा दें, एक हैलोजन ग्रुप का कोई भी एक एटम लगा दें। सपोज हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, तो अब ये जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है CH3Cl। तो ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का ये मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है CH3, मिथाइल से बोलते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे मिथाइल क्लोराइड पढ़ते हैं, तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया। अब अगर हम एक बेंजीन रिंग ले लें, जैसे देखिए बेंजीन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेंबर है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही हम एरीन्स कहते हैं, उसका एक नया नाम है एरीन्स। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो ये रिंग होती है, इस रिंग में जो बेंजीन, इस रिंग में जो आपके पाई बॉन्ड होते हैं उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। एरोमेटिक का मतलब डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इस रिंग में आपके डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे एरोमेटिक हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इस रिंग के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब यहाँ पे हम कोई भी हैलोजन ग्रुप का मेंबर लगा देते हैं, सपोज हमने Br लगा दिया, तो अब ये एरीन्स कहलाते हैं ना, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके हेलो एरीन्स कहलाएंगे। हेलो का मतलब यहाँ पे हैलोजन है, शॉर्टकट में हैलोजन को हेलो बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपके हेलो वर्ड यूज किया जा रहा है उसका मतलब यहाँ पे हैलोजन है। तो समझ में आ गया। एरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एल्काइल मतलब यहाँ पे कि आपके जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कम, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो हम हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आपका है दे आर द कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन एटम। अब ये हैलोजन एटम जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज है। अगर देखा जाए तो हर एक फील्ड में इनका बहुत यूज है। परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट नॉट डिकम्पोज बाय सॉइल बैक्टीरिया। एक्चुअली जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो बैक्टीरिया से डिकम्पोज नहीं होते। आप जानते हैं कि हमारे मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं कि जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिनको बैक्टीरिया वगैरह क्या करती है, डिकम्पोज कर देती हैं। ठीक है, बट हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं करती है। तो इसलिए क्या परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, ये इन्वायरमेंट में रहते हैं, नॉट डिकम्पोज बाय सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा ये डिकम्पोज नहीं होते। अब यहाँ
पे हम कुछ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को देखेंगे जिनका हमारे डेली लाइफ में यूज है, या कहीं ना कहीं ये हमारे क्लिनिकल वे में यूज किए जाते हैं, मेडिसिन्स वगैरह इनसे बनाई जाती हैं। तो चलिए एक एक करके हैलोजन कंपाउंड्स को देखते हैं। यहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल दिया गया है। क्लोरमफेनिकॉल ये हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका यूज किया जाता है टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए। टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लेग वगैरह, कॉलरा वगैरह, आई डिजीज, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरोक्विन जो होते हैं, ये भी क्लोरोक्विन जो है हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इनका यूज किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मलेरिया का जो ट्रीटमेंट किया जाता था वो क्यूनिन से की जाती थी। क्यूनिन को रिप्लेस करके वहाँ पे लाया गया क्लोरोक्यूनिन। क्यूनिन की जगह पे अब क्लोरोक्यूनिन का यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैलोथेन। हैलोथेन को हम यहाँ पे फ्लोथेन कह रहे हैं। फ्लोथेन का मतलब यहाँ पे जो आपका हैलोजन है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपका? फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसलिए फ्लोथेन कह रहे हैं। अब ये देखिए हैलोथेन जो है एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाए। एनेस्थीसिया का मतलब है कि जब किसी पर्सन का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उसे बेहोश कर दिया जाता है ना, बेहोश, उसी को एनेस्थीसिया कह रहे हैं। तो वहाँ पे हैलोथेन का यूज किया जाता है मतलब बेहोश करने के लिए, ठीक है। अब इसका ये फ्लोथेन का ये फार्मूला है सी। देखिए एक कार्बन से आपके 3 फ्लोरीन अटैच है और एक कार्बन से ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। हमने यहाँ पे लिखा है कार्बन को चायरल कार्बन क्यों कह रहे हैं? चिराल कार्बन भी बोलते हैं। चिराल कार्बन क्यों कह रहे हैं कि जब कार्बन के चारों बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग एटम से जुड़े हों। जैसे ये कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड हैं, ठीक है। ये 4 बॉन्ड जो हैं जब अलग अलग एटम से जुड़े हो तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? चिराल कार्बन। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन Br से जुड़ा है, Br अलग एटम है, Cl अलग है, हाइड्रोजन अलग है, यहाँ से कार्बन। तो ये चारों बॉन्ड अलग अलग डेंसिटी से हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम चिराल कार्बन कह रहे हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो ग्लैंड जो होते हैं, ग्लैंड ये क्या करते हैं? ये हार्मोन वगैरह का सेक्रिएशन करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आप बायो में पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह जो होते हैं वो हार्मोन का सेक्रिएशन करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रिएशन करते हैं। हम क्यों बता रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन? क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। इसकी डिफिशियंसी के कारण ग्वाटर हो जाता है। आप देखते हैं ना कभी कभी आयोडीन युक्त नमक क्यों? अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाटर डिजीज हो जाती है, जो जिसे हम हिंदी में घेंघा कहते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रिएशन करता है और उस थायरॉक्सिन हार्मोन में आपका क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म वगैरह भी है, क्लोरोफॉर्म का भी हमारे डेली लाइफ में यूज है। अब बात करते हैं फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। देखिए फुल्ली मतलब जिसमें आपके फ्लोरिनेटेड का मतलब कि फ्लोरीन हैलोजन एटम ही पाए जाते होंगे, ऐसे कंपाउंड की जिसमें फ्लोरीन ही पाए जाते हैं। तो इनका क्या यूज है? आर्टिफिशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट। मीन्स कि जैसे कि किसी पर्सन वगैरह की सर्जरी वगैरह की जाती है तो ये ब्लड का जैसे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना सर्जरी वगैरह के समय, तो ये आर्टिफिशियल ब्लड, एक तो ब्लड हमारे बॉडी में जो है वो तो नेचुरल है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ब्लड जो बनाए जाते हैं उसमें इनका यूज होता है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लोरिनेटेड जो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड होता है वो आर्टिफिशियल ब्लड के बनाने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है इनका अलग अलग यूज है, हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज है। और इनके हैलोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं इनके द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस भी होती है। सिंथेसिस मतलब और भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में कुछ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनके एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन जो है वो 2 बेस पे है।
फर्स्ट एक तो नंबर के बेसिस पे है और सेकंड जो है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। देखिए मोनो, डाई या पॉली हैलोजन, किसी कंपाउंड में जब आपके एक हैलोजन एटम हो, चाहे वो कंपाउंड आपका एल्काइल टाइप का हो, चाहे वो एरीन्स टाइप का हो, चाहे वो एल्काइल टाइप का हो, चाहे एरीन्स टाइप का हो, अगर उस कंपाउंड में आपके एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं मोनो। अगर 2 हैलोजन एटम है तो उसे कहेंगे डाई। अगर 3 हैलोजन एटम है किसी कंपाउंड में 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं ट्राई कहते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो उसे हम कह सकते हैं पॉली हैलोजन कहते हैं। तो फर्स्ट चलिए हम देखते हैं मोनो हेलो एल्केन का। यहाँ पे एल्केन हम क्योंकि हमारा CH4 जो है वो एल्केन है, ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे हम एक क्लोरीन लगा देंगे, क्लोरीन एटम हैलोजन ग्रुप का। तो ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। क्यों मोनो कह रहे हैं, मोनो का मतलब एक, अब देखिए इस कंपाउंड में हमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम दिख रहा है, क्लोरीन, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मोनो। डाई, अब देखिए इसी में ही हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और यहाँ पे हम 2 क्लोरीन एटम लगा दें, तो हम इसी कंपाउंड में हमें कितने हैलोजन एटम दिख रहे हैं, 2, ठीक है, तो इस तरह से हम इसे क्या कह रहे हैं, डाई हेलो एल्केन कह रहे हैं। नेक्स्ट ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई, अब देखिए उसी कंपाउंड में हमने 3 हैलोजन एटम लगा दिए, 3 क्लोरीन हैलोजन एटम हमने लगा दिए, तो इसे हम कह रहे हैं ट्राई कह रहे हैं, 3, 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन हो गया। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। देखिए एरीन्स समझ लीजिए, एरीन्स क्या है, एरीन्स तो एरीन्स फॉर ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हमने स्टार्टिंग में बता दिया ना कि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सभी क्या है, एरीन्स उनको कहा जाता है, एक नया नाम एरीन्स है। जैसे बेंजीन आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन आपका क्या है, एरीन्स है। अब यहाँ से देखिए बेंजीन आप स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं ना, बेंजीन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है उसे रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या लगा दिया गया, क्लोरीन लगा दिया गया, या आप कोई भी हैलोजन एटम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास कितने हैलोजन एटम है, एक ही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरीन्स कहेंगे। अब यहाँ देखिए ये इस बेंजीन रिंग के पास हमारे कितने हैलोजन एटम है, 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरीन। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं इनकी पोजीशन भी होती है 3 तरह की, आर्थो, पैरा और मेटा। तो देखिए जब बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 2 नंबरिंग पे हो, जैसे 1 यहाँ पे 1 इधर से चलेंगे, 2 3, कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे कार्बन है तो 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन और 6 कार्बन, तो 4 5 6। तो अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 2 पे होती है तो हम उसे आर्थो पोजीशन कहते हैं, आर्थो। तो ये हम इसका नाम जो है डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसलिए डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, बट पोजीशन यहाँ पे क्या है, आर्थो है। अब देखिए मेटा की पोजीशन, जब आपके सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 3 पे हो, 1 और 3 पे हो, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन किस पे, तीसरे कार्बन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। तो यहाँ पे जब इनका नाम किया जाता है तो उनके आगे मेटा या आर्थो या पैरा लगा दिया जाता है, तो यहाँ एम का मतलब मेटा है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब देखिए पैरा का जो पोजीशन होता है वो 1,4 होता है, जिसे हम डाइब्रोमो, ये भी डाइब्रोमो ही बेंजीन है, बट यहाँ पैरा हो जाएगा, पैरा पी लग जाएगा, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। पैरा की जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन होती है वो 1,4 होती है। यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे हमने 3 क्लोरीन एटम लगाया, या आप कोई भी हैलोजन एटम लगा सकते हैं, तो ये आपका ट्राई हेलो एरीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 हैलोजन एटम है, इस वजह से इसे ट्राई हेलो एरीन्स कह रहा है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किस बेसिस पे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम पे। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब आपके कंपाउंड्स में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। sp2 कब होता है, 3 सिग्मा 1 पाई। sp3 आपके 4 सिग्मा। चलिए बात करते हैं, पहले हम एल्काइल हैलाइड देखते हैं। एल्काइल हैलाइड में R का मतलब यहाँ पे
कोई भी आपका एल्काइल होगा। तो यहाँ जो हैलोजन ग्रुप आपका sp3 कार्बन से जुड़ा, मतलब जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है यहाँ पे sp3। तो जब sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन एटम हो तो ये एल्काइल हैलाइड। देखिए हेलो एल्कीन कंटेनिंग sp3, यहाँ पे जो हमने कंपाउंड लिया है, यहाँ जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। तो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा क्या है हैलोजन एटम है। अब हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं? देखिए हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन। एलाइलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बन नेक्स्ट टू। अब देखिए यहाँ पे ये हम इस तरह से बना रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लिखा है। अब इस कार्बन से एक और बॉन्ड जुड़ा हुआ एक और कार्बन लगाएंगे, ठीक है। इससे अगर हम हैलोजन एटम को जोड़ दें, इस कार्बन से हैलोजन एटम को जोड़ दें तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। मीन्स कि जो कार्बन, देखिए यहाँ पे हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बन, हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बन नेक्स्ट टू, मीन्स कि डबल बॉन्ड के बाद का जो कार्बन आता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा हुआ ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड। अब इसके बाद का जो कार्बन आएगा उससे अटैच जो हैलोजन एटम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। ये कंसेप्ट बैठा लीजिएगा कि डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन आएंगे, डबल बॉन्ड के बाद का जो कार्बन आएगा उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हैलोजन होगा उसे हम क्या कहेंगे? एलाइलिक। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C है, यहाँ भी C है, दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है, और यहाँ भी C है। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद का जो कार्बन आया इससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन है ये आपका एलाइलिक है। यहाँ बेंजीन रिंग पे भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड है और इसके बाद का जो कार्बन आएगा उससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन है वो क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड आपका यहाँ पे है इस तरह से कि बेंजीन रिंग पे अगर CH2 लगा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ आपका क्या है? आपका हैलोजन एटम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड है, इसके बाद का जो कार्बन आया है उससे जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अब हैलोजन एटम sp3 कार्बन से नहीं जुड़े बल्कि sp2 कार्बन से, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस कार्बन के पास आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन होगा उसकी क्लासिफिकेशन देखिए दो तरह से, विलाइनिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाम आपका था ना एलाइलिक एल्काइल हैलाइड, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, मतलब जिस कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया तो यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन कंटेन करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन एटम होगा उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिए, एक विनाइलिक हैलाइड और एक आपका एराइल। अब यहाँ देखिए, अभी आपने देखा था ना एलाइलिक में कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इसके बाद का जो कार्बन आता है उससे जुड़ा हुआ हैलोजन एटम जो होता है वो एलाइलिक होता है। विनाइलिक किसे कहते हैं? ये जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन एटम होगा उसे विनाइलिक कहेंगे। अब ये नहीं कह रहा है कि डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है तो डबल बॉन्ड के कार्बन जो आएंगे उससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन हो एलाइलिक हो जाएगा। विनाइलिक क्या है? डबल बॉन्ड जो कार्बन होगा उससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन होगा उसको हम क्या कहेंगे? विनाइलिक। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3 था इसके पास, और इसके पास क्या? sp2। तो ये आपका हो जाता है विनाइलिक। एराइल हैलाइड क्या हो जाएंगे? एराइल हैलाइड यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से जब CH2 लगा हुआ था और इस पे जुड़ा हुआ था H, तब तो ये बेंजाइलिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपके डायरेक्ट जुड़ जाएंगे हैलोजन,
क्योंकि बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं सबके पास क्या पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इससे जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट हैलोजन एटम है उसे हम क्या कह रहे हैं, एराइल हैलाइड। तो इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन दो तरह से देख लिया, एक नंबर के बेस पे और एक आपने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो देखिए जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करते हैं उससे जुड़ा वो जो हैलोजन एटम उसका होता है, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड। और जो कार्बन जिसके पास आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन एटम होता है उसको क्लासिफाई किया गया एल्काइल हैलाइड में, एलाइलिक हैलाइड्स में, ठीक है, और एक आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स में। तो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया और एप्लीकेशन भी देख लिया हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।